हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है अहोई अष्टमी और आज है मेरा व्रत। और बच्चों की आज छुट्टी है क्योंकि इत्तेफाक से आज हो गया है संडे, और संडे वाले दिन बच्चों की छुट्टी होती है, तो उस दिन पता नहीं कितना परेशान कर देते हैं मेरे को। और ऊपर से मेरा है फास्ट। तो ये अहोई अष्टमी का जो व्रत होता है ना दोस्तों, वो बच्चों के लिए ही रखा जाता है। कुछ लोगों की ऐसी मान्यता भी है कि लड़कों के लिए रखा जाता है, पर वो बच्चों के लिए ही माना गया है, बच्चों के लिए ही रखा गया है। जो कथा लिखी हुई है, कथा में भी सिर्फ बच्चों के लिए ही लिखा गया है। तो मैं अपने मेरे पास 2 बेटियां हैं मेरी, और मेरे लिए मेरी बेटियां और बेटे दोनों ही बराबर हैं। तो बिकॉज़ मेरी थिंकिंग इस टाइप की नहीं है, ना मैं ऐसे सोचती हूँ। तो मेरे बच्चों के लिए मैंने व्रत रखा है। तो आज अहोई अष्टमी का व्रत है और ये मैं बना रही हूँ आटे का हलवा। तो फ्रेंड्स, यहाँ बहुत लेट हो गया था। ये शाम के 4 बज रहे हैं और मैं सुबह से ना एक्चुअली में सफाई कर रही थी। और सुबह बस थोड़ा सा वॉक करने के बाद तभी से मैं लगी हुई हूँ सफाई वफाई करने में, क्योंकि दिवाली का टाइम चल रहा है, तो वो सारा बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैंने वो साफ़ सफाई जो करी थी उसकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी थी, क्योंकि मैं लास्ट में दिखाऊंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं अभी तो करने के लिए। तो मैं बाद में रिकॉर्डिंग करूँगी उसकी। तो मैं ये यहाँ पर बस नहा के आ गई थी और मेरे बाल बस मैंने आज धुले हैं। तो बालों को मैंने ऐसे टॉवल से ही लपेट लिया है, क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा फिर खाना वगैरह बनाने के लिए, और थक भी मैं बहुत ज़्यादा गई हूँ। तो ये मैंने आटे का हलवा बनाया फ्रेंड्स। ये आटे का हलवा, इसको लपसी बोलते हैं। और हमारे यहाँ ना करवा चौथ और ये अहोई अष्टमी में ना आटे का हलवा ही बनता है, इसको लपसी भी कहा जाता है। तो ये बनाना ज़रूरी होता है, हम इसी को लेकर कहानी भी सुनते हैं, और यही मतलब प्रसाद के रूप में हमारे यहाँ यही बनता है। तो ये मैंने बना लिया। आटे को ना ऐसे 2 चम्मच घी डाल दिया था अच्छे से, और उसमें आधा कटोरी मैंने आटा डाल के ना अच्छे से भून लिया था। जैसे सूजी भूनते हैं ना, सेम उसी टाइप से भून लेना है उसको। और भून के ना बस थोड़ा सा मैंने डाल दिया इसमें पानी, और अच्छा बन गया था, शाइनिंग शाइनिंग सी हो रही है। और मैंने इसमें आधा डाला है गुड़, आधी चीनी डाली है। और गुड़ और चीनी दोनों मिक्स करके डालते हैं ना, बहुत अच्छा सा टेस्टी बनता है। और लपसी में ना हमेशा गुड़ ही डाला जाता है, चीनी नहीं डाली जाती है। तो बस मैं बन गया है, इसको मैं इसमें डाल निकाल दूँगी, भगोने में निकाल दूँगी। और सेम इसकी कढ़ाई को वॉश करके मैंने ले लिया है कासी फल की सब्ज़ी बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पूड़ी बनाऊँगी, तो पूड़ी के साथ में ना कासी फल की सब्ज़ी अच्छी लगती है, बिकॉज़ मेरे को अच्छी लगती है। तो शाम को खाना खाने वाली हूँ कि सुबह से तो जैसे करवा चौथ का व्रत होता है ना, सेम वैसे ही व्रत होता है अहोई अष्टमी का भी। तो बस मैं कासी फल की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने ले लिया है यहाँ पे हींग और मेथी दाना डाल दिया, थोड़ी-सी हल्दी डाल दी है। और कासी फल हमेशा मेथी दाना से ही बनाया जाता है। काफ़ी लोग जीरा डाल देते हैं, पर जीरे का ना जो टेस्ट होता है ना, वो उसको कासी फल को बिल्कुल ख़राब कर देता है। इसलिए ना हमेशा मेथी दाना और हींग से ही कासी फल को मतलब तड़का देना चाहिए, बनाना चाहिए, छौंकना चाहिए। तो बस मैं इसमें डाल दूँगी, क्योंकि मैंने हल्दी तो पहले ही डाल दी थी ऑयल में। तो मैंने मिर्ची पाउडर डाल दिया है, थोड़ा सा नमक डाल दिया है आधा चम्मच, और धनिया पाउडर डाल दिया है। और इसको बस ऐसे मिक्स कर दूँगी अच्छे से। और टमाटर मैं अभी नहीं डालूँगी, टमाटर डालूँगी बाद में, जब थोड़ा से पक जाएगा, क्योंकि एकदम से टमाटर डाल देंगे ना हम इसमें, फिर ये पकेगा नहीं, क्योंकि खट्टापन पकड़ लेगा ना। कोई भी चीज़ अगर सब्ज़ी हम बनाते हैं ना, उसमें या तो टमाटर अच्छे से पीस कर हमने डाले हैं तो ठीक है, वरना अगर हम ऐसे ही रख देते हैं ना, डाल देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो टमाटर खट्टे होने की वजह से ना सब्ज़ी पकती नहीं है, फिर आलू वगैरह कुछ भी होता है ना, बनता नहीं है। या फिर हम कुकर में बना रहे हैं कोई सब्ज़ी, तो बन जाती है सीटी की वजह से। कढ़ाई में अगर हम डालेंगे तो वो पकता नहीं है। तो यहाँ मैं साथ-साथ लगा लूँगी आटा पूड़ी के लिए। तो मैंने थोड़ा-सा डाल दिया है नमक, 2 कटोरी आटा है ये, ऊपर 2 कटोरी से ज़्यादा ही है। और इसमें थोड़ा आधा चम्मच नमक डाल दिया है मैंने, और 1 चम्मच डाल दिया है घी। तो घी को ना अच्छे से मैं आटे में मिक्स कर लूँगी। इससे क्या होगा ना, पूड़ी बहुत सॉफ्ट और अच्छी खरा मतलब ऐसी होती है ना, करारी-करारी सी अच्छी-सी बन जाती है, खस्ता-खस्ता सी, मुझे बहुत अच्छी लगती है ना। घी डालकर पूड़ी बनाना मतलब बच्चे भी बहुत अच्छे से खा लेते हैं, और मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। तो बस और मैं बस आटा लगा के साथ में ही रख दूँगी, क्योंकि सब्ज़ी भी बन रही है, हलवा मेरा बन चुका है। मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं यहाँ नहीं बना रही हूँ, क्योंकि अभी त्योहार का ही टाइम चल रहा है, पर डे कुछ ना कुछ नया बनेगा, ये बहुत ऑयली-ऑयली घी-घी हो जाएगा। और आपको पता है कि मेरा वेट लॉस जर्नी पे चल रही हूँ मैं, और हालाँकि मुझे वेट अभी कम करने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं अपनी चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहती, और मैं वैसे ही रहना चाहती हूँ। सो मैं उसको फ़ॉलो 32 बार को मैं हमेशा फ़ॉलो करती रहूँगी, कर रही हूँ, और कभी भी नहीं छोड़ूँगी, छोड़ ही नहीं सकती, क्योंकि इतनी हैबिट हो गई है मेरे को। तो यहाँ बस मेरा आटा मैंने गूँथ के रख लिया है पूड़ी के लिए। पूड़ी के लिए आटा थोड़ा टाइट ही लगाया जाता है, तो उसमें इसलिए ना पहले से ही हम थोड़ा सॉल्ट डाल देते हैं, जिससे कि बाद में सॉल्ट ना डालें, क्योंकि बाद में सॉल्ट डालते हैं ना, उससे क्या होता है कि ना आटा बहुत गीला हो जाता है फिर। तो मेरी सब्ज़ी बन के तैयार हो गई, मैंने साइड में रख दी, और यहाँ मैं बना लूँगी पूड़ी।
तो पूजा के लिए भी मैं पूड़ी निकालूँगी थोड़ी सी। और अब बनाना चाहें तो मीठे पुए जो बनते हैं ना वो भी बनाते हैं कई लोग। और हमारे ना चने दाल के फरे बनाए जाते हैं, बट करवा चौथ वाले दिन भी बनाए जाते हैं। इनको खाने नहीं थे तो फिर मैंने नहीं बनाए थे, और टाइम भी नहीं था मेरे पास इसलिए फरे बनाने के लिए। चना दाल के फरे बनाने में ना बहुत टाइम लग जाता है। दाल को भिगो कर पीसो और फिर उसको स्टीम करो, फिर फ्राई करो, बहुत टाइम लग जाता है। और खाने वाला भी कोई नहीं है हमारे घर में, इस वजह से मैंने नहीं बनाया है। और बाकी बनाया जाता है हमारे यहाँ दाल, चने दाल के फ़रे वगैरह। तो मैं कभी बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी कैसे बनाए जाते हैं चने की दाल के फ़रे। सो यहाँ मैं बस पूड़ियाँ वगैरह बना के तैयार कर लूँगी, क्योंकि अब पूजा का समय भी होने वाला है। तो पहले ही मैं सॉरी कहानी वगैरह पहले ही सुन लूँगी, फिर बाद में मैं अर्घ दे दूँगी। तो अभी बस मैंने यहाँ पे नहा के आई थी ना, तो बाल भी गीले थे, मैं टॉवल बांध के ऐसे ही आ गई थी। तो मैंने बस नाइट सूट पहन के ही मैं खाना वाना बना लूँगी, फिर सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। मैं भी चली जाऊँगी चेंज करने के लिए, तो चेंज करके आ जाऊँगी। आज ना मैं जब सफाई कर रही थी ना कबर्ड की, तो उसमें मेरा बहुत पुराना एक कुर्ता निकला, और जो शादी के बाद ही मैंने पहनना शुरू किया था। तो तब उस समय आता था, बट जब मेरी डिलीवरी वगैरह हो गई ना, उसके बाद नहीं आया मेरे को, क्योंकि मेरा फैट इतना ज़्यादा हो गया था सारी। और बस पूड़ी बन जाएंगी, फिर तारा निकल आएगा 6:30 बजे। तो बस मैं अब चली जाऊंगी ड्रेस चेंज करने के लिए, क्योंकि पूजा का समय हो रहा है। तो यहाँ पे बस मैं कपड़े चेंज करके आ गई हूँ। मैंने ये वाला सूट पहना है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लग रहा था ये। मैंने ना नीचे पैंट नहीं पहनी, इसकी पैंट और चुन्नी ना मैंने एक्चुअली में किसी को दे दी थी। मेरे को लग रहा था ये कभी मेरे को आएगा ही नहीं, क्योंकि मैं इतनी मोटी हो गई थी। और मतलब इसके अकॉर्डिंग तो मैं ट्रिपल हो गई थी ये कुर्ते के अकॉर्डिंग ना। तो वो मैंने मतलब सूट ही देने के लिए सोचा था, पर वो गलती से कुर्ता मेरे पास रह गया, पैंट और चुन्नी उनके साथ चली गई। तो अब ये खाली कुर्ता ही रह गया है। इस वजह से मैंने ना अपने जो नाइट सूट पहना हुआ था, मैंने उसी के ऊपर कुर्ता बस कैरी कर लिया है, क्योंकि मुझे पूजा करनी है और नाइट सूट में पूजा नहीं करनी थी। तो ये चुन्नी है ना, चुन्नी के साथ में मैंने इसको ले लिया। ये चुन्नी मेरे लहंगे की चुन्नी है, जो बहुत लाइट सा एक लहंगा है मेरे पास, उसकी चुन्नी है ये। और चुन्नी बहुत प्यारी लगती है, किसी भी सूट के साथ, साड़ी के साथ हम डाल सकते हैं। तो मैं पूजा वगैरह जब करती हूँ तो ये चुन्नी ले लेती हूँ, तो बहुत अच्छी लगती है चुन्नी। तो यहाँ पे मैंने कहानी सुन ली थी फ्रेंड्स, और कहानी सुन के माता रानी को भोग दे दिया था। और अहोई माता की जो पूजा होती है ना फ्रेंड्स, सारी ही माताओं को, जो 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 भी लेडीज़ माँ हैं, जिनके बच्चे हैं, सभी औरतों को पूजा करनी चाहिए। ये नहीं सोचे कि हमारा बेटा नहीं है, बेटे के लिए। काफ़ी लोग हमारे पास भी, काफ़ी लोग ऐसे रहते हैं आसपास, जिनकी बहुत ही गंदी सोच है कि मतलब अहोई अष्टमी का व्रत सिर्फ जिनके बेटे हैं वही लेडीज़ें रखेंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनके बच्चे हैं वो अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं, और अहोई माता से अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती हैं कि भाई हमारे बच्चों की लंबी उम्र हो। बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रार्थना करती हैं। अहोई माता आती हैं, उन बच्चों को, उन माताओं को आशीर्वाद भी देती हैं, सारी मुसीबतों से छुटाती भी हैं। तो अपनी सोच को अच्छा करें, अपनी बेटियों को भी बेटों से ही की तरह उनको सम्मान दे, प्यार दे, बड़ा करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी अहोई की पूजा हो गई है, और मैंने बच्चों के लिए गिफ्ट लाए थे, वो मैंने इनको दे दी। तो ये ड्रेसेस भी मैंने इनको मैं भी दिवाली के लिए लेके आई हूँ, तो मैंने पहनाई नहीं थी वो, क्योंकि पहनाई क्या थी, मैंने इनको बोला था पहन लो, तो पहन ही नहीं रहे थे कि नहीं मम्मा नहीं पहना। और ये ड्रेसेस भी इनकी नहीं थी, तो इसलिए इन्होंने ये वाली ही पहन ली थी, बट ये पहले की हैं। और गिफ्ट मैंने दिए थे इनको, और पैसे भी दिए थे, तो इन लोगों ने अपनी गुल्लक में डाल दिए थे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये कुर्ता है, मैंने ना नाइट सूट के पजामे के साथ ही पहना हुआ है, तो इसको इग्नोर करिएगा। ये तो कुर्ता देखिए फ्रेंड्स कितना मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। ये शादी के टाइम का मेरा कुर्ता है, और मुझे कभी मैंने सोचा ही नहीं था ये कुर्ता मेरे को आ जाएगा। तो फ्रेंड्स मेरे को यहाँ पे ना थोड़ी सी मतलब मैं अभी खाना भी नहीं खाऊंगी, मैं एक्सरसाइज वगैरह करूँगी अभी, क्योंकि मैंने सुबह मॉर्निंग में नहीं करी थी वॉक, मैंने ले लिया था आधा घंटे का। और जब तक मैं एक्सरसाइज नहीं करती हूँ ना, मेरे को पता नहीं कि चैन नहीं पड़ता। तो यहाँ देखिए मेरी बेटी की कुछ थोड़ी सी बातें वो सुनिए आप। मम्मा एक बात बताओ, जो मिक्सी होती है अगर आप उसको पूरा भर दोगी तो वो ब्लेंड कर लेगा, उसको ब्लेंड कर लेगा? बताओ। पूरी मिक्सी भर जाएगी तो कैसे ब्लेंड हो जाएगा? नहीं कहना चाहती हो ना, नहीं होगा ब्लेंड। हाँ। तो नहीं होगा। हमारा जो स्टमक होता है वो ब्लेंड हो जाएगा, मतलब स्टमक जो होता है वो मिक्सी की तरह ही होता है बिल्कुल। तो स्टमक को थोड़ी ब्लेंड करना है। अब देखो, डाइजेस्टिव को होता है हमारा स्टमक, है ना, तो हमारा जो स्टमक होगा अगर हम उसको पूरा भर लेंगे तो वो डाइजेस्टिव कैसे होगा? फंसने लगेगा वो, तो हमारा स्टमक के अंदर जो खाना है वो डाइजेस्टिव कैसे हो जाएगा? अरे तो मिक्सी अलग चीज होती है, पेट अलग चीज होता है। मेरी बात तो सुनो, डाइजेस्टिव होगा कैसे, है ना? अब हमारा जो स्टमक है अगर हम उसको पूरा भर लेंगे
तो यहाँ मैंने बच्चों को खाना खिला दिया था और मैंने अभी खाना नहीं खाया है, मैं हस्बैंड के साथ ही खाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने अपना कुर्ता चेंज कर लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा था, पहनने की आदत नहीं रही है मेरे को अब। तो मैं यहाँ पे थोड़ी-सी कर लूँगी एक्सरसाइज़ और यहाँ शाम के बज रहे हैं 8 और मेरे को थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ तो डेली करनी ही होती है क्योंकि नहीं करती हूँ ना तो मेरे को चैन नहीं पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। मुझे अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा हमेशा। तो फ्रेंड्स, थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ डेली करा करें क्योंकि बिना एक्सरसाइज़ के ना बॉडी मतलब मुझे तो अच्छा नहीं लगता है। थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ डेली करेंगे ना आपको तो कभी भी आपको फैट बढ़ेगा ही नहीं, बढ़ ही नहीं सकता है, किसी भी वजह से नहीं बढ़ सकता है फ्रेंड्स। तो रेगुलर ज़्यादा नहीं तो आधा घंटा या 10 मिनट 15 मिनट की एक्सरसाइज़ डेली दें अपने आप को। जिससे कि ना आपको कभी कोई जिम की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी फैट कटर की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ भी नहीं। सिर्फ 10 मिनट एक्सरसाइज़ करनी है आपको घर में। कोई पैसे नहीं लगते, कोई डाइटिंग नहीं होती है, कुछ भी मतलब कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करना है या कुछ भी। खाना खाने का बस ऐसा है, एक्सरसाइज़ करने की ना 2 घंटे का गैप कर लें आप। जैसे अगर ऑफ़िस भी जाते हैं आप, तो वहाँ से आते हैं तो खाना वगैरह भी खाना है आपको, 2 घंटे का गैप ले लें। खाना खाने के तुरंत बाद कभी भी एक्सरसाइज़ नहीं करनी चाहिए, बस इतना ही गैप करना है और कुछ भी नहीं। 2 से 3 घंटे का आप गैप कर लेंगे ना खाना खाने का, उसके बाद आप कभी भी एक्सरसाइज़ कर लें। मैंने सुबह से यहाँ पे कुछ भी नहीं खाया था बिकॉज़ मेरा फ़ास्ट था, इस वजह से। चलिए तो फ्रेंड्स, कल मिलते हैं अच्छी सी वीडियो में। सो प्लीज़ बाय बाय, खुश रहें, हैप्पी रहें। बाय।